नमस्कार, हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जब्बाल और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी प्रियंका चौधरी और बलवंत सिंह भाव भी रोज़ की तरह यहां पर मौजूद हैं। तो वहीं अगर हम आज की बात करते हैं तो आज जो हमारी गेस्ट है वो बदली हुई है, यानी कि चेहरे पुराने हैं लेकिन एक जो गेस्ट है वो बदले हुए हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद है उनका नाम है श्रद्धा पुरी। तो चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नए नए हम रोज़ आपको मेहमानों से मिलाते हैं, नए नए चेहरों से आपको रूबरू करवाते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा मुकाम समाज में हासिल किया होता है जिसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए बातचीत करते हैं श्रद्धा पुरी से और शुरुआत करते हैं पहले। तो श्रद्धा, आप बताएं, क्योंकि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो जहाँ हम मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप और पर्सनालिटी का एक बहुत ही अच्छा जो तालमेल है वो दोनों पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के। तो कितना ज़रूरी होता है कि अगर आप मेकअप अच्छा कर रहे हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो निकल कर बाहर आएगी और ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस है वो भी बाहर आएगा। So I think that makeup anyway enhances the confidence of the person, and I have a lot of clients. Mostly my clients are the people who don't use a lot of makeup on their daily basis. जी. And the thing is that when they come to me, they want to look natural. They don't. They want to enhance what they already have, rather than putting on a mask and then feeling uncomfortable in their own skin. So that is what I try to do. That is what I do personally to myself, and yeah. Main motive is to enhance what they already have and give them a boost of confidence in their own skin. कहीं ना कहीं श्रद्धा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मेकअप तो पीपल ऑलवेज लुक टू वर्ड्स दैट वेरी स्टफ की जिससे उन्हें इन्फेक्शन ना हो, या फिर आप खास तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए उनका यही भी है कि हम लोग कोई ऐसा हैवी मेकअप ना लेके चलें जिसकी वजह से हमें भी पर्सनली फील लाइक कि हाँ हम लोग मेकअप करके रूटीन वाइज जिन लोगों को आदत होती है लाइक ऑफिस गोइंग सम फीमेल्स, तो कैसे उस चीज़ को मैनेजमेंट करना जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? So personally, we try to use fresh products. Obviously, we have to keep on checking with the expiry dates and everything of the products. And as soon as they get expired, we discard them, no matter if they are used completely or puri bottle bhari hoti hai. So it's a loss, but you have to. I mean, आप खुद पे अपने पे you won't use an expired product. So similarly, why would you do the same to the other person? Right. More than that, obviously when we cover for events, so makeup already heavy hota hai for your weddings and stuff. But then on a daily basis, I think regular CTM raat ko you have to remove your makeup. So you basically have to let your skin breathe. Otherwise you can get skin issues because your pores get clogged and everything. So yeah. प्रियंका, मेरे को लगता है कि मेरा जो योगदान है वो मेकअप में थोड़ा ही है ना, मेरे को लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आजकल एक मल्टीपल स्किल होना ना एक एसेट है, और इनके बारे में बताऊंगा। इनका एक स्टार्टअप है जो कि पेट्स की एसेसरीज बनाता है ना, उसका नाम है ब्लूमिंग टेल्स। तो श्रद्धा, मैं आपसे कहूंगा कि टेल अस अ बिट अबाउट योर दिस जर्नी। So this started during lockdown. I was really bored and I wasn't taking many appointments for my makeup thing because it's such a close contact work. So it was a personal choice to not take a lot of appointments. Right. And I was really bored, and I love dogs, and I wanted to. I always knew that I wanted to get into my own business. And I wanted to do something related to this. And I realized that there's a lack of variety for dog accessories, especially for larger breed dogs. So why not? चलो ये तो ये जो इनका कुत्ता इनके पास आया होगा कि हमें भी तो कपड़े नहीं, तू अच्छा नहीं दिख रहा। इनका कुत्ता इनके पास आया और बोला होगा कि तुम दुनिया को सजाते हो, हमारे बारे में तो कभी सोचो। बिल्कुल। तो ये अलग अलग जो पेट्स हैं उनकी एसेसरीज जो मिलती हैं, तो इस बीच किस तरीके का मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें सच अ न्यू थिंग फॉर जम्मू पीपल। अपने एनिमल्स या अपने जो पेट्स रखे हैं उनके लिए एसेसरीज खरीदना मुझे नहीं लगता कि जम्मू में इतना पॉपुलराइज है और लोग इतनी खुशी खुशी आते हैं। तो कितना मुश्किल था, और अभी अगर आज की बात करें तो कितना बदलाव देखा गया, क्योंकि अभी अगर हम डॉग्स देखते हैं तो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, अलग अलग एसेसरीज पहनी होती हैं। तो ये जो चेंज आया है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम पे और ज़्यादा इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, ये जो बिजनेस है और ज़्यादा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे? Definitely, I think
people have bought a lot of pets during lockdown because Bilkul. best stress buster, I think. Mhm. So they have bought a lot of pets, and they also love a lot of pets. Mhm. And the people who are already fond of, you know, dressing up their pets or unko, you know, Mhm. cute accessories पहनाने में, Mhm. they have to go to other sources, online sources, to Mhm. buy those accessories for them. Mhm. And it's not that easily available in Jammu. There are only the pet stores, Uh-huh. you know, that provide these multi-brand accessories. Right. But then again, like I said, there is a lack of variety, Mhm. and especially for the larger breed dogs. Because I personally like larger breed dogs. I've had a Labrador. I currently have a Golden Retriever. Uh-huh. And you know, we always find these basic black, brown, you know, ऐसे colors. Right. बहुत basic से colors. Uh-huh. All that cute stuff is always available for the smaller breed dogs. Mhm. So इसलिए I think I am trying to change that, and hopefully in the future more and more people would get to know about it. ओके श्रद्धा, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत लाजमी हो जाती है। लाइक आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो शुरुआत जो थी वो करियर की करना, क्योंकि हर लोग यही सोचते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो आपने जब अपने करियर की जो शुरुआत की थी, तो हाउ डज दिस बिगिन इन योर लाइफ, लाइक मेकअप एंड ऑल स्टफ? I have done MBA. ओके. And I got a job at a bank. Mhm. I did not pursue that because personally I never wanted to get into a job. Uh-huh. So I thought of trying it out. I did also try the job wala thing, but Mhm. then, you know, I always wanted to do something on my own. So thought I'll give it a shot. So I went for a makeup course, and then yeah, it just kind of just, you know, flew by. ऐसे कुछ decided नहीं था. It was a very last minute decision. Okay. With Bloomingdale's also, I think I took the decision within like maybe 1 or 2 weeks. ओके. But being a banker is also cool. It could have added clients, है ना? Yeah, definitely. Yeah, but I'm not that good at math, so सही है। अच्छा, ये जो स्टार्टअप वाले लोग रहते हैं प्रियंका, यूजुअली क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को टारगेट करते हैं पहले, जो भी चीजें होती हैं उन्हीं को बेचते हैं, या फिर फैमिली वाले। तो कितना सपोर्ट जरूरी रहता है दोस्तों का और फैमिली का? a lot. My friends and my family have been very supportive throughout all of the, you know, business decisions. And initially I remember I used to have a lot of crazy ideas. Someday I wanted to be a shoe designer, someday I wanted to be an event planner. But yeah, Like every day you have a new every day, idea. yeah, New every career. day like it keeps on rolling. Right. But I really want to thank my parents because they have supported me through all those crazy ideas. And I'm glad that the ones that I stuck with are at least till now they are doing really well. Hopefully in the future. For us it depends on the shot of coffee that we are brewing, right? चलो, तो फिर भी श्रद्धा कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं लाजम तौर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना, लड़कियों की अगर बात करें तो बिजनेस को अगर उनको ही स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है, स्टीरियोटाइप भी है, तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो फैमिली ही खड़ा कर देती है कि क्या तुम वो हैंडल कर पाओगी। तो क्या कभी ऐसे दौर से तुम्हें गुजरना तो नहीं पड़ा? आई एम श्योर तुम्हें सपोर्ट था। तो बहुत सी ऐसी गर्ल्स जो हैं वो इस दौर से निकलती भी हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगी तुम? Yeah, I think you really need to educate your parents because I'm sure they'll understand. You know, if you put your point of view and you know you really tell them this is what I really want to do, and if, first of all you have to believe in yourself. If agar you know you feel ki you can do it like really well, then try and convince them. I'm sure that they would also understand. More than that, there are a lot of people who are, you know, going to try and bring you down. Right. Mostly because I think they're just jealous and they will like pass comments, and you know you just really have to put yourself past that. I have been through that, not with my not with my close friends and family, but like still a lot of people, you know, your acquaintances and stuff, and they like really try to push you down. But then the thing is that you really have to be resilient, and you really have to, you know, look for the support of your pillars and keep moving forward. तो श्रद्धा, हम बात करें समर्स आ रहे हैं, तो समर्स में मेकअप बहुत अलग होता है। कुछ लोग जो है बिल्कुल नो मेकअप लुक में जाते हैं और मेकअप कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समर टिप्स अगर आप हमारे व्यूअर्स को दे दें कि मेकअप किस तरीके का समर में करें, ड्रेसेस जो है वो किस तरीके के पहने, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि लड़कियाँ जो है वो समर में भी वैसे दिखे जैसे वो विंटर में दिखती है। क्योंकि और हमारा तो कुछ नहीं, हम समर में वैसे दिखते हैं, विंटर में वैसे दिखते हैं। So for makeup, I think personally
layering is the key. So you start with a very less amount of product, and again enhance what you already have. Don't overdo stuff. Don't overdo your foundation. Anyway, it's going to look cakey when you hit the sun and everything. Right. So it's going to look really bad. So इसलिए start with a very small amount of product, and then keep building as and when you need it. For the dresses and all, just wear whatever you feel comfortable in. Don't listen to anyone. Don't think oh my god she is wearing that, so I also have to wear. कहीं ना कहीं लोगों में श्रद्धा एक कंफ्यूजन रहती है रिगार्डिंग द कॉस्ट्यूम एंड द मेकअप, तो बहुत से लोग जो हैं वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ के लिए कुछ स्पेशल टिप्स अगर आपकी तरफ से हो तो? I would say the heavier, if it's a very heavy costume, try and go for a very light makeup. Let that be the highlight. Okay. And if it's a very plain costume, you can play around with your eyes. You can have fun with your lip colors. For your eyes and your lips, I would again say, let one be the highlight of your entire makeup look. So if you are having a bright lip color, then try and keep your eyes very neutral. And similarly, if you are like having going for a very glittery eye makeup or very heavy lashes, try and keep your lips very minimal and nude. अच्छा, मैं एक भारी सवाल आपसे पूछूंगा कि हाउ टू चूज ए परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट? Me. No offense. No. How to choose a perfect makeup artist? So basically, find someone who understands your point of view. Talk to them. If you like someone's makeup, go to their profile, check out their previous clients, and if it's something that you feel like okay, she understands what kind of makeup I like. So for example, I mostly get clients who like natural kind of makeup, nothing too much, nothing over the top. So isliye I do that kind of makeup and I attract those kind of clients. So for someone who comes to me and they go like I want lal pila everything on my face, so no offense to anyone, but if that's you, please go ahead with that. But that's not personally what I do, so isliye I completely tell them this is not my area of expertise, because why disappoint your client? If that is something that they want, they should have it. So I think if I were to choose my makeup artist, I would look for someone who understands my point of view. Because at the end of the day, if you're choosing your makeup artist for your wedding day especially, you want to be comfortable in your own skin. You don't want to feel conscious ki, oh my god, this is looking too much or that is looking too much. You want to feel comfortable, you want to feel happy. So हम लोग अगर मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप को हमेशा लड़कियों के साथ एसोसिएट किया जाता है, स्किन अच्छी हो, लड़कियों की अच्छी हो, लेकिन लड़के जैसे बलवंत ने भी शुरू में कहा कि हम तो कुछ भी पहन के निकल जाते हैं, हमारी स्किन वो मैटर नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्किन की, तो स्किन चाहे वो एक लड़की की हो या फिर लड़के की, दोनों को केयर बराबर करनी पड़ती है। तो जो मेंस हैं उनके लिए कितना ज़रूरी होता है कि वो अपनी स्किन पर भी उतना ही ध्यान दें जितनी जो लड़कियाँ हैं वो देती हैं? I think it's very important, more so because of hygiene purposes. They don't use like a 10-step skincare routine like we do. But like regular moisturizing, cleansing, toning, that should be what every guy should also do. कहीं ना कहीं एक टैबू भी है ना कि फीमेल्स जो हैं वो मोस्टली पार्लर का या फिर बुक करती है, तैयार होने में 2 घंटे लगाती है, तैयार होने में 3 घंटे लगाती है। That's actually not false. I also take a lot of time to get ready, so इसलिए I can't comment on that. मतलब इस स्टेटमेंट पे श्रद्धा ने स्टैंप लगाया है कि बट आपका मतलब है कि लड़के इतने बेशरम होते हैं कि वो अगर बियर्ड कट भी करवानी है तो मम्मा बार-बार बोलती तभी जाते हैं। नहीं, बेशरम की बात नहीं है, it's just कि whatever you feel comfortable in. अगर if I have to take a certain amount of time to get ready, then that's me. So इसलिए I kind of measure my time उसी हिसाब से that this is the amount of time that I will take to get ready. This is the amount of time that I will have to do in which I will do my hair. So इसलिए I start getting ready a little quite early. अच्छा 3 ऐसी चीजें बताइए जिसके बिना एक इंसान को घर से नहीं निकलना चाहिए। Currently a sanitizer. Not from safety purpose. No, but sanitizer even otherwise also. So in terms of makeup. In terms of makeup, I think a lip balm is really important. Okay. Concealer and mascara.
चलिए ये तो 3 चीज़ें थी। और श्रद्धा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना करियर जो है एज अ मेकअप आर्टिस्ट परस्यू करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है उसकी भी लैकिंग है। कई बार पेरेंट सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कई बार प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि आप किस तरीके की जो एक तालीम जो है इस पेशे में हासिल करें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाजमी रखती है कि क्योंकि अगर आपके पास एक वो प्रॉपर एजुकेशन है इस चीज़ को लेके, तभी आप इसे परस्यू करें। तो बहुत से जो यंगस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट बनने के रुख में निकले हुए हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? So like you said, it's also an education. It's a form of an education. So I would say that if you are going to pursue to be a makeup artist, try and get your certificates from a certified academy. Right. Because there are a lot of techniques and there are a lot of little small things that you really need to take care of while you're getting into this field. Hygiene for one. I see a lot of makeup artists, they are giving away certificates, Right. and like they are certifying people to pursue their careers, which is right. But again, I feel that in an academy you meet a lot of people. There are a lot of people coming from different age groups, different skin types, whatever, and you get to try on the makeup on each and every one of them. So that in turn will kind of really enhance your skill. So, and also you get to learn a lot of the details and the technicalities of it. So yeah. राइट। थैंक यू सो मच श्रद्धा हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और श्रद्धा ने जिस तरीके से टिप्स दी, मेकअप टिप्स दी, समर टिप्स की अगर बात करते तो लड़कियां जो हैं वो यूट्यूब जब भी मौसम बदलने लगता है तो यूट्यूब खंगालना शुरू कर देती है कि क्या मेकअप टिप्स हो समर के लिए, स्पेशली कौन सी हमें स्किन के लिए कौन सी मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, सनस्क्रीन कौन सी यूज़ करनी है। तो मुझे लगता है कि जो श्रद्धा की टिप्स है वो काफ़ी काम आएंगी, जो भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि लड़के तो मेकअप करते नहीं हैं। तो आज के हमारी स्पेशल, लेकिन मेरे को लगता है अगर एक रोकूंगा बीच में आपको हाँ, कि जी, प्रॉपर एक काउंसलिंग अगर स्कूल टाइम से ही मेरे को लगता है प्रियंका हो, क्योंकि भटकी हुई ये भी इन्होंने कहा कि मैं बैंकर में थोड़ा कनेक्शन इनका टाकरा बैंकिंग के साथ हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने वो परसू नहीं करा। तो मेरे को लगता है एक प्रॉपर काउंसलिंग, एक स्ट्रीमलाइन, अगर आपका जो ध्यान भटकता हुआ अगर सही किया जाए, जिस वोकेशन को अपनी तमाम उम्र ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आई गेस स्कूल से अगर आपका सेकेंडरी एक एजुकेशन का जो एक इंस्टीट्यूशन है अगर वही सिखाना शुरू कर दे तो शायद लॉन्ग टर्म में जाके जो बच्चे हैं वो ज्यादा खता नहीं खाएंगे और जल्दी से जल्दी जो करियर है वो परस्यू भी और मेकअप का करियर तो मेरे को लगता है वन ऑफ द कूलेस्ट है आजकल। जम्मू में 2 ही चीजें चल रही है, या तो कैफे या तो मेकअप आर्टिस्ट। तो अब हम कंक्लूड करते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि अब हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे उन्होंने बताया कि मेकअप की बात करें या फिर उनके हम बात करते हैं उनके बिजनेस की, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, तो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो इसी के साथ हम आपको और भी लोगों से मिलाते रहेंगे और भी गेस्ट के साथ मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।